आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ेंगे फ्लावर से स्टार्ट करेंगे, फाइनली डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, इस तरीके के बहुत सारे टर्म हैं, उस सब को हम डील करेंगे। लेकिन आपको शुरू से हमारा हर लेक्चर को देखना होगा, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है फ्लावर्स। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो फ्लावर आर ऑर्गेन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फ्लावर क्या है? ऑर्गेन्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। दे प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय मियोसिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, हमने कहा क्या कि फ्लावर ऑर्गेन्स है जो क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और कौन सा प्रोसेस को लेकर के तो हम क्या कहेंगे, मियोसिस। अब क्लास 11th में पढ़े होंगे, मियोसिस के दौरान क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम हाफ, है ना। सो हम फाइनली बात करते हैं गैमेट के बारे में। तो गैमेट कैसा नेचर का हो जाएगा, एन नेचर का हो जाएगा, हैप्लॉइड नेचर। हम पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम मैक्रोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमने ये कहा, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट दैट इज मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मतलब ये फ्लावर एक मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, सूट का मॉडिफिकेशन है। और ये जो फ्लावर है वो बना हुआ है किस पर्पस के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ध्यान रखेंगे। जिसमें हमने एक पॉइंट और कहा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे कि ये जो फ्लावर आप जो देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर में, उसको क्या करते हैं, हम खींच देते हैं। खींचने के बाद वो कैसा बनता है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है, तो आपने देखा कैलिक्स है, कॉर्ला है, एंडोशियम और गैनोशियम है। तो 1 2 3 और एक 4 होल है इसमें। तो हम यहाँ से हमने कहा ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये और एक नोड यहाँ पर है, ठीक है। तो जब उसको हम खींचेंगे तो एज इट इज आपको दिखाई देगा। और ये क्या दिख रहे हैं आप, यही है सूट। तो हमने क्या कहा कि फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, सूट का मॉडिफिकेशन है। और इसका पर्पस क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सेंस आप ये जानेंगे कि फ्लावर में मेल पार्ट्स भी है, फीमेल पार्ट्स भी है। मेल पार्ट्स के अंदर पोलन ग्लैंड बनेंगे, फीमेल पार्ट्स के अंदर क्या होंगे, तो एग बनेगा। यानी ओवरऑल 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में जो बात करेंगे वहां पे हम कहेंगे फीमेल पार्ट्स में होंगे। और तब जाकर के उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, जिसमें सिंगेमी होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होंगे, और तब जाकर के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो हमने कहा क्या, ये मॉडिफिकेशन किसका है, तो हमने कहा सूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने कहा फ्लावर हैज 4 होल इन द सेंस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप चक्राकार आकृति के बारे में बात करेंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होल। तो हमने क्या कहा, यह एक चक्राकार आकृति होगा, एक होल हो जाएगी, ये दूसरा होल हो जाएगा, ये तीसरा होल हो जाएगा, ये अपने आप में एक होल हो जाएंगे। तो ओवरऑल कितना होल हो गए, 4 होल। तो आपको ध्यान रखना होगा कि फ्लावर हैव 4 होल दैट इज कैलिक्स, कॉर्ला, एंडोशियम एंड गैनोशियम। इसका जो ओरिजिन है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, होल। तो हम ऐसा समझेंगे यह फ्लावर है, इस फ्लावर को क्या करते हैं, नीचे से कौन करते हैं, एक होल ये हो जाएगा, इसके बाद दूसरा होल, इसका तीसरा होल, इसके बाद चौथा होल। तो इस तरीके से कितना होल हो गया, तो 4 होल हो गए। अब ये जो 4 होल आप जो देख रहे हैं, चक्राकार आकृति जो देख रहे हैं, उसी से क्या करते हैं, कैलिक्स निकला हुआ है, कॉर्ला निकला हुआ है, एंडोशियम निकला हुआ है, गैनोशियम निकला हुआ है। जो प्लांट फ्लावर का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो उसका ओरिजिन पॉइंट है। फिर हमने कहा कि फ्लावर हैज 4 होल अरेंजिंग सक्सेसफुली अराउंड द थैलेमस। और किसके 4 होल, तो ये जो आप बल्ब पोर्शन जो देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो पोर्शन देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, थैलेमस है। फिर ये क्या है, पेडिसेल क्या है, स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर करने का मतलब जैसे कोई फूल है, उसको जो आप पकड़ते हो नीचे से, वो हो गया इसका पेडिसेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ फ्लावर। अगला पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, जनरली फ्लावर में क्या कहा है ना, शॉर्ट लॉन्ग फ्लावर स्टॉक विच इज कॉल्ड पेडिसेल। तो ये क्या हुआ, जनरल तरीका से हम देखते हैं,
मतलब मोस्टली जो फ्लावर होते हैं उसमें जो होते हैं ये पेडिसिल क्या होते हैं, छोटा भी होता है और लंबा भी होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। डिपेंड करता है स्पीसीज ऑफ फ्लावर कौन सा है, तो फ्लावर के स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि पेडिसिल का लेंथ क्या होंगे, छोटा होंगे कि बड़ा होंगे। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे अभी, जिसमें हम ये देखेंगे देखिए हमने क्या कहा, यहां पे है कैलिक्स, तो कैलिक्स का जो यूनिट होगा जिसको बोलेंगे सेपल। दूसरा है कॉर्ला, इसका जो यूनिट होंगे पेटल। यह एंड्रोशियम, जिसका जो यूनिट होगा वो होगा स्टमेन। एक है गाइनोइशियम, इसका जो यूनिट होगा वो होंगे कार्पल। अब देखिए हमने क्या कहा, डिफरेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स हैविंग डिफरेंट यूनिट। यूनिट एक मेजरमेंट है जो इंडिकेटर है कि हम बात करेंगे अगर कैलिक्स के बारे में तो उसको हम सिंबॉलिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, तो सेपल से। कॉर्ला के बारे में तो पेटल से। एंडोस्टियम के बारे में स्टमेन से। गाइनोस्टियम के बारे में तो कार्पेल से। ये इस तरीका का आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। इसमें दो पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे। हमने क्या कहा, कैलिक्स और कॉर्ला। कैलिक्स और कॉर्ला का जो फंक्शन है और एस्ट्रोमेन यानी एंड्रोशियम और गाइनोस्टियम का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से काफी अलग है। वो क्या है उसके बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हमने कहा सेपल और पेटल यानी कैलिक्स और कॉर्ला का जो यूनिट है इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करेंगे, फ्लावर को। एंडोशियम और गाइनोस्टियम इसका जो यूनिट है स्टमेन और कार्पेल, उसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन। अब देखिए दोनों में क्या है कि फ्लावर का जो मेन फंक्शन है, हमने क्या कहा, फ्लावर इज मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका जो मेन वर्क है, मेन फंक्शन है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, फ्लावर में क्या क्या होना चाहिए, एंडोशियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गाइनोस्टियम होना चाहिए। तो हमने कहा ये रिप्रोडक्शन करेंगे। और इसमें क्या है, कैलिक्स और कॉर्ला क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको, डेवलपिंग एंडोशियम और गाइनोस्टियम को। ठीक है, अब कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, चलिए फिर से समझते हैं फिगर बना करके। हमने कहा ये कैलिक्स है, ये कॉर्ला है और ये क्या है, एंडोशियम है और ये गाइनोस्टियम। ये कैलिक्स और कॉर्ला जो है फ्लावर के चारों ओर होंगे, है ना। तो इस तरीके से उसके अंदर में क्या होते हैं, एंडोशियम और गाइनोस्टियम प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर में एंडोशियम और गाइनोस्टियम प्रेजेंट है तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा, तो हम क्या कहेंगे, कैलिक्स और कॉर्ला देंगे। अब देखिए इसका जो काम है एसेसरी, मतलब मदद कर रहा है किसको, एंडोशियम और गाइनोस्टियम को। इसीलिए इसको बोलेंगे एसेसरी होल। बट ये क्या है, इसेंशियल होल। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या मिला, ये जरूरी है, फ्लावर के लिए जरूरी है एंडोशियम और गाइनोस्टियम। कैलिक्स कॉर्ला अगर नहीं है तब भी प्लांट फ्लावर जो है अपना वर्क करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम ध्यान देंगे। देखिए हमने कहा कैलिक्स ये ग्रीन कलर का होगा, कॉर्ला कलरफुल होंगे, एंडोशियम और गाइनोस्टियम उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एंडोशियम जो है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंडोशियम क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसका यूनिट आपने क्या कहा, तो स्टमेन। इसके पास जो पार्ट कंसिस्ट करते हैं उसके पास क्या क्या होंगे, हैव फ्लोइंग पार्ट्स। जैसा कि हमने कहा ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर और ये
ये जो दोनों आप देख रहे हैं इसका नाम है एंथर। क्या है? एंथर। और इसीलिए इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ग्रैंड जो गैमेट बना वो हैप्लॉइड नेचर के होंगे, और एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रैंड बना इसीलिए उसे कहा जाता है फर्टाइल पार्ट। किस नाम जानेंगे? फर्टाइल पार्ट्स। अब देखिए ये दोनों एंथर को जोड़ने के लिए, इस दोनों एंथर को जोड़ने के लिए जो वर्क करता है उसका नाम है कनेक्टिव। क्या नाम है? कनेक्टिव। और ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसका नाम है फिलामेंट। तो जरा देखिए आपने क्या क्या देखा। आपने देखा एंडोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इट्स यूनिट इज स्टैमेन, हैव फ्लोइंग पार्ट्स सच एज, हमने क्या कहा? एंथर। एंथर के अंदर क्या बनेंगे? पॉलन ग्रैंड बनेंगे जो हैप्लॉइड नेचर का होगा, यानी एन नेचर के होंगे। और ये पॉलन ग्रैंड एक प्रकार का गैमेट है, जो कैसा गैमेट है? मेल गैमेट है। किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है। दूसरी पॉइंट, ये जो मेल गैमेट जिसे पॉलन ग्रैंड आपने कहा वो कहाँ बन रहा है? एंथर के अंदर। तो उससे पूरा सा फिगर हम देखेंगे, बहुत बड़ा, मतलब एक पूरा क्लास लगता है किस तरीके से पॉलन ग्रैंड बनते हैं, उसके बारे में समझना तो बाद में आपको समझाएंगे। लेकिन इसमें आप याद रखेंगे एंथर के अंदर क्या बन रहा है? पॉलन ग्रैंड, इसीलिए उसको हमने क्या कहा? फर्टाइल पार्ट्स। दूसरा पॉइंट, इस दोनों एंथर को जोड़ने के लिए है ना कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कनेक्टिव। और ये क्या है? सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? फिलामेंट। ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे एंडोशियम के बारे में। अभी हम बात करेंगे गैनोशियम के बारे में। गैनोशियम के बारे में हम क्या देखते हैं? देखिए ये एंडोशियम, गैनोशियम। गैनोशियम क्या है? तो गैनोशियम के बारे में हम कहेंगे इज, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये फीमेल का है, और मेल का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है। ये फीमेल यहां पर लिख देते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। इसका यूनिट क्या होंगे? तो यूनिट आप कहेंगे कार्पल, हैव फॉलोइंग पार्ट। जैसे देखिए आप फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, ये क्या है? गैनोशियम। ये पूरा का पूरा क्या था? एंडोशियम। गैनोशियम में आप कौन कौन से पार्ट देख रहे हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है स्टिग्मा। याद रखिएगा। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाने जाएंगे, यानी पॉलन ग्रैंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ऐसा इसलिए कि जब एंथर से पॉलन ग्रैंड रिलीज होता है तो उसी स्टिग्मा के ऊपर आकर के ड्रॉप होता है। फिर हमने कहा ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर उसका नाम है स्टाइल। ये जो आप देख रहे हैं उसको बोलेंगे ओवरी, और ये जो पार्ट देख रहे हैं इसका नाम है ओव्यूल। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे। आपने कहा गैनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, इट्स यूनिट इज कार्पल, है ना, हैव फ्लोइंग पार्ट्स सच एज, है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स। अब देखिए ये स्टिग्मा के बारे में हमने कहा कि ये प्लेटफॉर्म है किसका? पॉलन ग्रैंड का, जहां पे पॉलन ग्रैंड क्या करेंगे? ड्रॉप होंगे, और आफ्टर जो है ये पॉलन ग्रैंड इसके थ्रू यहाँ पे आएंगे और जहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होंगे। अब देखिए हमने क्या कहा? ओवरी और ओव्यूल के बाद बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पहले है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्लियर कर पाए आपको कि ओवरी जो है और ओव्यूल जो है, तो ओवरी के ऊपर अगर फाइटो हार्मोन का छिड़काव होता है, फाइटो हार्मोन्स, तो वो बन जाते हैं फ्रूट। और ओव्यूल के ऊपर, चलिए ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो बनाते हैं सीड। हमने क्या कहा? ओवरी के ऊपर फाइटो हार्मोन का छिड़काव, यानी प्लांट जो है फाइटो हार्मोन जो रिलीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्रूट। लेकिन ओव्यूल से क्या कन्वर्ट होता है? सीड। ये तभी संभव है जब फर्टिलाइजेशन होगा।
विथआउट फर्टिलाइजेशन नो फॉर्मेशन ऑफ सीड। हम आपको पढ़ाएंगे जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या है वो टॉपिक आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे पूरे डिटेल में। लेकिन आप याद रखोगे भी ओवरी जो है फाइटो हार्मोन पे छिड़का होगा ओवरी के ऊपर, तो फ्रूट का फॉर्मेशन होंगे। और ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम ये कहेंगे कि एक बार फिर से जो आज पढ़ा है उसको रिव्यू कर दे। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। दूसरी पॉइंट ये फ्लावर हैव डिफरेंट होल्स, कैलिक्स, कॉर्ला, एंडोशियम एंड गैनोशियम जहाँ से ओरिजिन होते हैं। दूसरा पॉइंट कैलिक्स का यूनिट सेपल, कॉर्ला का यूनिट पेटल, एंडोशियम का यूनिट स्टेमेन और गैनोशियम का यूनिट कार्पेल। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, गैनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो इससे अगला क्लास जो होगा जिसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।